नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करनाल दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे मंगल सेन ऑडिटोरियम हॉल में यह कार्यक्रम होगा। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में भी शिरकत करेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल मंगल सेन ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आत्मा योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे मधुबन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल मंगल सेन ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आत्मा योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे मधुबन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। करनाल दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे मंगल सेन ऑडिटोरियम हॉल में होगा कार्यक्रम। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस मौके पर रहेंगे मौजूद। देश में एक दिन में 11,739 कोरोना के केस सामने आए और कोरोना के चलते 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10,917 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.58% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 92,576 केस एक्टिव है और अब तक देश में कोरोना से 5,24,999 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 11,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। देश में कोरोना के 11,073 केस मिले। 10,917 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 98.58% कोरोना का रिकवरी रेट पहुंच गया है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 510 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई और 484 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 290 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 36 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 17 और पंचकुला में 56 नए केस मिले। वहीं रोहतक में 16 तो झज्जर में 4 केस मिले। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 3,102 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,622 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान वो पटौदी में अखिल भारतीय संत समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में देश भर से करीब 100 से भी ज्यादा संतों ने शिरकत की। सीएम ने संतों का सम्मान करते हुए आशीर्वाद लिया। वहीं आश्रम हरि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री ना कहते हुए देश का प्रधान सेवक कहा, उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उन्हें एक ही मंच पर पूरे देश के संत समाज के दर्शन और आशीर्वाद मिला है।
पिता का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म है। तो सब धर्म के नाते से एक ड्यूटीज का एक गुच्छा है, ड्यूटीज का एक पुंज है। हमारे कर्तव्य परायणता ये धर्म के आधारित है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उन प्राचीन परंपराओं को बहुत से लोग दरकिनार करके भूलते जा रहे हैं, लेकिन जब हम संत समाज के चरणों में बैठते हैं और जो इनके द्वारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, तभी जाकर के दिशा ठीक होती है समाज में हर व्यक्ति की। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सिरसा से मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है। आपको बताते चलें, सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर मैराथन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन भी हुए शामिल। लोगों ने भी मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर मैराथन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन भी हुए शामिल। लोगों ने भी मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया है। सिरसा से बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर मैराथन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर मैराथन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए नाटक भी किए गए हैं। तो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है नशे से दूर करने के लिए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। किसी भी देश की प्रगति के वाहक होते हैं और सारा दिन खेत मिट्टी लाल मिट्टी होके दिल्ली आई आई छोड़ता है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद आधारशिला रखी। आपको बता दें कि ये भवन मानेसर के सेक्टर 2 में लगभग 1400 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण विद्या होती है। बहुत से काम जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन, पुस्तकों आदि की कल्पना प्रिंटिंग के बिना असंभव है। 70 साल पहले जिसकी स्थापना हुई और उस स्थापना के बाद जो भी मेंबर्स रहे, प्रेसिडेंट्स रहे, सारे देश भर में आपने उस समय की प्रिंटिंग व्यवस्था को अच्छे से संभाला, विकसित किया, सहायता की। जो प्रिंटर्स में लोग लगे थे उनकी शिक्षा, उनका शिक्षण और उनके रिफ्रेशर कोर्सेस लगातार लगाते रहे, क्योंकि कोई भी जो विधा होती है उस विधा को लगातार जब तक संभाला ना जाए, उसको ट्रेन न किया जाए और सामूहिक प्रयत्न जब तक न किया जाए, तब तक उसकी सफलता संदेहजनक होती है। तो प्रिंट मीडिया एकमात्र मीडिया था जिसके ऊपर लोगों को यानी भरोसा तो आज भी है, उसमें भी था, लेकिन यही एकमात्र साधन होता था। लेकिन जब से टेलीविजन चला है तब से प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने भी अपना स्थान लिया। लेकिन आज भी एक पीढ़ी ऐसी है जो हमारे प्रिंट मीडिया को ही जिसको करना चाहिए, उसी के ऊपर उसका भरोसा है। गुरुग्राम और मेवात से सटी अरावली श्रृंखलाओं पर केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से जंगल सफारी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
ये मनोहर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है जिसकी प्लानिंग तैयार की जाने लगी है। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो गुरुग्राम और मेवात के हजारों एकड़ में बनने वाली ये जंगल सफारी बेहद खास प्रोजेक्ट है जिसको केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि करीब 3000 एकड़ में बनने वाली ये जंगल सफारी देश की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने जा रही है। इसके लिए फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सहायता से और एक जंगल सफारी बनाने का विषय आया। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ और पंचायती जमीनें भी हैं, पहाड़ी फॉरेस्ट की जमीनें भी हैं और कुछ जमीनें अगर गांव की भी हमको लेनी पड़ेगी तो वो भी लेंगे। कहीं 3000 एकड़ से लेकर के और 10,000 एकड़ के बीच में कहीं भी उसका एक प्लान बनेगा। प्रारंभिक चर्चा है लेकिन बहुत जल्दी उसका जो है हम डीपीआर बना करके और केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी सफारी इस इलाके में जो बनेगी, ऐसी सफारी शायद ही कहीं आसपास हो। पूरे देश में तो कम से कम इतनी बड़ी सफारी नहीं है और इस सफारी के बनने के बाद देश और विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे। और गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे देश भर से आए अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और अनुसूचित जातियों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर मंथन हुआ। इस कार्यक्रम में 14 सेशन रखे गए जिसमें से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार और वंचित वर्ग विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री इस शिविर में अलग अलग विषयों पर बीजेपी अनुसूचित जाति के मोर्चा के लोगों को संबोधित कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज इस शिविर का अंतिम दिन होगा जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन करेंगे। एससी मोर्चा केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन था। इसमें अलग अलग प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन में 14 प्रशिक्षण शिविर के हमारे ग्रुप चलेंगे जिसमें केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, आज मुख्यमंत्री जी आए थे जिनका विषय था सरकार और वंचित वर्ग। उसके बारे में जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वंचित वर्ग है, जो दीनदयाल उपाध्याय का एक मूल मंत्र है कि अंत्योदय पिछले व्यक्ति को आगे कैसे लेकर जाए, उस गुरुग्राम में सेक्टर 46 की आरडब्ल्यूए ने स्थानीय विधायक से लेकर पार्षद और नगर निगम कमिश्नर तक से सड़कों की जर्जर हालत को लेकर गुहार लगाई थी। लेकिन जब स्थानीय नागरिकों की मांग को अनसुना किया गया तो स्थानीय आरडब्ल्यूए ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण करके विरोध जताना शुरू कर दिया। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों की माने तो सेक्टर 46 की सड़कों का निर्माण सिर्फ 6 महीने पहले किया गया था, लेकिन सड़कों के निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से सिर्फ 6 महीने में ही सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसकी शिकायत विधायक, पार्षद और निगम अधिकारियों से की गई है। लेकिन जब किसी के कान पर जो नहीं रहेंगे तब मजबूरन सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण करके प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया गया है। मैं आरडब्ल्यूए ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और बेसिक कम्युनिटीज़ की हमें बहुत प्रॉब्लम है। पहले हम लाइट के लिए कर चुके हैं और रोड्स के लिए तो मतलब ड्राइव करना, कार हो या बाइक, कुछ भी बहुत ही रिस्की है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत रिस्की है और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप एटलीस्ट गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हैं तो एटलीस्ट और हाई फैसिलिटीज़ ना सही बट आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की उन्हें तो पूरा करें। रोड्स हैं, पानी है, रोज़ लोग परेशान हैं और बस एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम देख के लेके चले, ना यहाँ पे रोड है, ना सीवर है, ना पानी है, ना लाइट है, मतलब कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो सरकार ने दे रखी है। अभी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के लिए कर रहे हैं, रोडों का बुरा हाल है। अब देखिए 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मतलब 5 साल हो चुके हैं, रोड टूटे हुए हैं, 5 साल बने हुए और रोड टूटे हुए, बुरा हाल है रोडों का, गड्ढे बने हुए हैं, रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसके बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बुरा हाल है रोडों का। इस पर शिकायत कहाँ दी आपने? शिकायत अब कहाँ नहीं दे दिया हमने। हम लोगों ने एमसी से कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं, लेटर डाल रहे हैं। उसके बाद हम जो है अपना सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगा चुके हैं, पर ढाके टाइप पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कम से कम गाड़ियाँ तो चल नहीं पाती गड्ढों से। इससे 2 फायदे हैं हमें, एक तो ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ लगेंगे तो, दूसरा
आने जाने वालों की सुरक्षा भी होगी, क्योंकि उनकी सामने पेड़ देखेगा तो कम से कम बचेगा उससे, नहीं तो गड्ढों में जाएगा वो। तो आगे किस तरह से इस ड्राइव को रखेंगे और शिकायत कहाँ दी थी आपने रोड के लिए? शिकायत जैसे ही रोड बन रहा था उसके 20-25 दिन बाद ही मैंने एमसीजी को, कमिश्नर को और JC4 को मैंने मेल भेज दिया था कि रोड की क्वालिटी ठीक से बना नहीं रहे हैं, ये ओवर हीटेड जो माल है वो डाला जा रहा है और उसकी जो थिकनेस है वो कम है और उसके ऊपर रोलर ढंग से नहीं चलाया हुआ है। मैंने मतलब 2018 जून में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मेल भेजी थी। हिसार के खेदड़ थर्मल प्लांट का मामला बढ़ता जा रहा है। 70 दिन से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट के सामने ग्रामीणों का धरना रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन सरकार के साथ किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन रही। ग्रामीणों ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अब थर्मल प्रशासन के साथ मिलकर इस राख का टेंडर सस्ते दामों पर अपने चहेतों को देकर के पैसे कमाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि 30 जून को खेदड़ गांव में एक महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसको लेकर के उन्होंने सभी प्रदेश के छात्र, किसान और सामाजिक संगठनों सहित पंचायत खापों को भी निमंत्रण दे दिया है। इस महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि क्या आगे फैसला करना है। आगे की रणनीति कुंडू साहब ऐसे है, 30 तारीख को हमने महापंचायत बुलाने का फैसला किया है और उस महापंचायत में पूरे हरियाणा से पूरे गौ रक्षा संगठन, गौशाला, ग्राम पंचायतें, गांव गवांड, छात्र संगठन सभी के पास हम जाके न्योता देने लग रहे हैं और एक बहुत बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। उसमें पूरे थर्मल का घेराव भी हो सकता है या रेलवे ट्रैक को रोकने का काम भी हो सकता है। हमारा तन मन धन से सहयोग रहेगा और पहले भी था। शुरू में धरना शुरू कराया गौशाला कमेटी ने, ग्राम पंचायत ने, किसान संगठनों की सलाह ली, हमने बेबाकी से बगैर किसी कंडीशन के समर्थन की का आश्वासन दिया और इसी प्रकार से आश्वासन रहेगा। जो वो कमेटी है गौशाला की, धरने की कमेटी है, जो फैसला लेगी संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा उसके ऊपर फूल चढ़ाएगा और तन मन धन से हम खेदड़ गांव की पंचायत गौशाला कमेटी के साथ है, क्योंकि इनके इरादे नेक है। रेवाड़ी में रेजवांगला पार्क की 25 एकड़ जमीन पर कब्जा और सड़क बनाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि HSVP के अधीन आने वाली पार्क की जमीन पर 50 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉगिंग सड़क बना दी गई। इसका खुलासा HSVP की टीम ने तब किया जब वो अवैध कब्जा हटाने पहुंची। इस मामले को लेकर के स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के सचिव प्रवीण कुमार को लिखित शिकायत दी। नगर परिषद के सचिव प्रवीण कुमार ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जी हुड्डा का पार्क था 48.5 में, 11 एकड़ में ऑलरेडी बना हुआ है। नगर परिषद ने पैसे लेके 50 लाख रुपए लेके JEME एक्शनर सड़क बना दी वहाँ, उसके पार्क के बीच में है वो सड़क, जबकि वो सड़क होनी नहीं चाहिए वहाँ। तो कोई शिकायत दी आपने? हाँ, शिकायत रिटर्न में लिख के दी है स्टेट अफसर को। कोई कार्रवाई? कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट में इस कार्रवाई में था। यहाँ पर एक सोनू यादव ने मुझे एक शिकायत दी है, उपायुक्त महोदय के नाम है, कि पार्क की जगह पर एक सड़क बनाई गई जिसकी जांच करवाई जाए। ये मैं उपायुक्त कार्यालय में हैंडओवर कर दूंगा, नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी दोषी पाए गए कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कार्रवाई की जाएगी, जाँच कराई जाएगी। हिसार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह निर्देशों पर पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये ठग पैसों का लालच देकर के रुपए डबल करने का दावा करके लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को फतेहाबाद से गिरफ्तार किया। उप पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के मुताबिक शिकायत मिली थी कि पहले तो कपिल नाम के एक शख्स पर रुपए डबल करने के नाम से फोन आया और जब कपिल रुपए डबल कराने के लिए लालच में आकर इन लोगों के पास 1 लाख रुपए लेकर के पहुंचा तो वहां आरोपियों ने जबरन पैसे छीने और फरार हो गए। तो गाड़ी समेत नकली नोट बरामद किए गए हैं। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी।
सीएम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस को लेकर के ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट करके प्रदेश के लोगों से अपील करी है कि उन्हें नशे से दूर रहने की जरूरत है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा की पहचान हमारा देसी खान पान है, क्योंकि देसी खान पान से युवाओं में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही सीएम ने ट्वीट में लिखा कि नशे के सेवन से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो, इसी उद्देश्य से नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प ले। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लोगों को जागरूक किया है। – 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। अनिल विज ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है। अनिल विज ने अपने ट्वीट में लिखा कि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद जिन पार्टियां, नेताओं व अन्य ने मोदी जी पर झूठा प्रचार किया था, वो अब स्वयं सामने आकर मोदी जी से माफी मांगेंगे या हम उनके नाम उजागर करें। पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र लोहरा ने भिवानी के पंचायत भवन में पशु चिकित्सकों की एक बैठक ली है। बैठक में उन्होंने निर्देश जारी किए कि पशुपालन मंत्री जेपी दलाल के प्रयासों से वूल ग्रेडिंग फर्म दोबारा लुहारू में ऊन खरीद शुरू करेगा और वूल ग्रेडिंग फर्म भी शुरू किया जा रहा है, जिसका काम अच्छी नस्ल की भेड़ पालन और उनकी ऊन को सरकारी रेट पर खरीदना होगा। डॉक्टर वीरेंद्र लोहरा ने बताया कि पशुपालकों को अब भेड़ों की ऊन बेचने के लिए ना तो कहीं भटकना पड़ेगा और ना ही किसी बिचौलियों की जरूरत पड़ेगी। पशुपालन विभाग खुद सरकारी रेट पर भेड़ पालक से ऊन खरीदेगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। पशुपालकों से भी विभाग खुद मिलेगा, उनसे ऊन खरीदेगा। अब सरकार उन्हें सही रेट भी देगी और इस काम को बढ़ाने के लिए कुछ रिसर्च कार्य भी करेंगे ताकि किसानों को फायदा हो सके। तो हमारे जो मंत्री जी हैं जयप्रकाश दलाल जी, तो उनके ये जो एरिया है लुहारू का भिवानी का, इसमें भेड़ काफ़ी हैं और हरियाणा में तकरीबन 2,88,000 भेड़ हैं। तो जो भेड़ पालते हैं वो ज़्यादातर गरीब आदमी पालते हैं और उनको एक दिक्कत आती है, जो ऊन, जो भेड़ की ऊन होती है उसको बेचने में दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है, उनको वो भेड़, उनकी ऊन नहीं बिकती तो वो खेतों में उसको काट के फेंक देते हैं, या फिर बिचौलिए जो होते हैं उनको बहुत सस्ते रेट पे 2 या 3 रुपए किलो पे लेते हैं। तो हमारे जो वूल ग्रेडिंग सेंटर है, एक हिसार में है और एक लुहारू में है। तो आज हम ये आए थे यहाँ मीटिंग लेने कि हम सब वेटनरी सर्जन को सेंसिटाइज करें कि जितने भी उनके एरिया में भेड़ पालने वाले हैं उनको ये कहें कि वो ऊन हमें दें, उसको वेस्ट ना दें या बिचौलियों में दें, बिचौलियों में ना दें, वो लुटे नहीं। पुलिस लाइन अंबाला में मैराथन का आयोजन किया गया। नशा मुक्त के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अंबाला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस मौके पर पुलिस और आरोपियों ने आम लोगों के साथ इस मैराथन में हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि पुलिस नशे पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही है और पुलिस ने पिछले ही दिनों 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज अंबाला पुलिस द्वारा रन अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि 26 जून को यूनाइटेड नेशंस डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आज हमने इस मिनी मैराथन का आयोजन किया ताकि लोगों को इस नशे के खिलाफ अवेयर किया जा सके और साथ ही हमारे जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनको प्रेरित किया जा सके कि इसके नशे की जड़ को जड़ से हम मिटा सकें और इसके ऊपर
खबर है 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।